आपकी यहाँ ग्राम रतनपुरा में आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं बालीयोगी महंत रूपनाथ गोरक्ष किला धोना गोगामेड़ी बादरा विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। और आज हमें जो यहाँ रतनपुरा में निमंत्रण दिया गया, एक छोटी सी सभा का मौका मिला जिसमें हमारे सभी यहाँ सम्मानित अतिथि बैठे हैं। बड़े प्रेम से और बड़े सत्कार के साथ इन्होंने हमारा सत्कार किया, आदर किया। मैं उसके लिए सभी जो हमारे ग्रामवासी यहाँ हैं, मैं उनसे सबसे पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ बादरा रोड से इधर आया, और क्योंकि अपने को पता है अपने बादरा तहसील में भी 3-4 गांव है रतनपुरा नाम से, नौर में भी है, लेकिन जब ये अपनी गाड़ी इधर मुड़ी तब मुझे एकदम से ध्यान आया कि ये रतनपुरा दुलाराम जी कुम्हार का रतनपुरा है। इनके परिवार के लोग, उनके भाई यहाँ विराजमान है, गणपत जी और हनुमान जी। ये एक ऐसे महान व्यक्ति हैं, ऐसे महान दानदाता हैं कि इन्होंने अपने जो गोगामेड़ी में गौशाला है, गौवंश सुरक्षा केंद्र वैदिक साधु आश्रम, जिसको मैं आपकी कृपा से, आपके सभी भाइयों के सहयोग से चला रहा हूँ, उस गौशाला के लिए, गौ माता के लिए 5 बीघा जमीन यहाँ की दान करी। आज दुलाराम जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी अमर गाथा जो है वो हमेशा रहेगी, क्योंकि वो जो है एक ऐसे इतिहास में उनका नाम बना है दुलाराम जी का कि वो कभी भी, जब तक ये धरती रहेगी, मिट नहीं सकता। क्योंकि ऐसे दानी गुरु महाराज, परमात्मा, प्रकृति जो है कभी कभी पैदा करती है। और उनके भाइयों ने भी बड़ा सहयोग किया, हनुमान जी ने और गणपत जी ने। मैं सर्वप्रथम इनका शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस ऐसी तपोभूमि पे, ऐसी दान वीर भूमि पे मुझे आने का मौका मिला। गांव के लोगों ने मुझे इसके लिए जो है बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं उन महान आत्मा को अपनी तरफ से शुभ आशीर्वाद मांगते हुए गुरु गोरक्षनाथ जी, गोगा जी महाराज, गौ माता से प्रार्थना करते हुए कि उनको अपने श्री चरणों में जगह देंगे और इस पूरे परिवार को जो है सुख शांति और प्रेम भाईचारा जो है बख्शेंगे, ये मैं उनसे दुआ करता हूँ। आज जो है हम बादरा में अपना एक कार्यालय खोला है BDS के सामने, जहाँ पे हम बैठे थे, तो हमारे ये महेश जी ढाका संपर्क में आए। इन्होंने कहा जी हम एक छोटा मोटा कार्यक्रम कराना चाहते हैं। मैंने कोई बात नहीं, छोटा मोटा नहीं, आप 2 आदमी हैं और 2 आदमियों ने भी फोन कर दिया तो मैं आपके पास पहुंचूंगा। लेकिन यहाँ गांव में आने के बाद में बहुत अच्छा सत्कार हुआ। श्रीमान जी, राम जी लाल जी भाटी जी जो हैं, उन्होंने माला पहनाई। श्री गणपत जी, रतिपाल जी, उन्होंने स्वागत किया। श्री रामचंद्र जी ढाका, इन्होंने स्वागत किया। पूर्णाराम जी ढाका, इन्होंने स्वागत किया। महेश जी ढाका, इन्होंने स्वागत किया। जयपाल जी ढाका, इन्होंने स्वागत किया। प्रमोद जी ढाका, इन्होंने स्वागत किया। शंकर लाल जी ने स्वागत किया। सुभाष जी फौजी साहब ने स्वागत किया। बलवीर जी रणवा साहब ने भी स्वागत किया। रोहितास जी रणवा, उन्होंने भी स्वागत किया। रमन जी ने किया। दीपचंद जी कारगवाड़, दीपचंद जी कारगवाड़, सुनील जी बुडानिया, शिषपाल जी बुडानिया, संदीप जी, सुनील जी और वीर सिंह जी कटारिया, महेंद्र सिंह जी और सुभाष जी बांगड़वा। आप सबने यहाँ गांव में पहुंचने पे जिस स्वागत में आपने 2 चांद लगाए, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ।
और आपको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं पार्टी का एक छोटा सा सिपाही कार्यकर्ता, आप सभी उस स्थान को, उस जगह को जानते हैं और इसको पूरा संसार जो है वो मानता है। अभी मेला खत्म हुआ उस जगह का, आप सभी हमारे आस पड़ोस के लोग जो हैं उस जगह को मानते हैं। तो पार्टी की गतिविधियों के हिसाब से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके और मेरे साथ में जयकारा लगाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हम हमारे नौजवानों में इतना साहस और उत्सव देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ आपके सामने आम आदमी पार्टी की तरफ से भादरा विधानसभा क्षेत्र से कैंडिडेट के रूप में आया हूँ और मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, ना किसी पार्टी की ना किसी व्यक्ति की, क्योंकि मेरा रूप जो है वो अलग है। आपके सामने मैं खड़ा हूँ तो मैं किसी की कुछ भी नहीं कहते हुए मैं मेरी पार्टी का जो मुझे आदेश मिला है मैं उसके बारे में आपको दो शब्द कहना चाहता हूँ। आज तक कोई भी ऐसी पार्टी हमारे देश में नहीं आई है। वैसे घोषणा पत्र जारी करते हैं सभी कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, घोषणा पत्र जो होता है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय संयोजक और इस पार्टी के कर्ता केजरीवाल जी ने, जैसे कि आपको मालूम है कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इस पार्टी की दो जगह सरकार है, एक दिल्ली में जहां के मुख्यमंत्री श्री अरविंद जी केजरीवाल है और एक पंजाब में जहां श्री भगवंत मान जी मुख्यमंत्री हैं। दोनों जगह हम खूब आते जाते हैं, हमारे भाई परिवार के रिश्तेदार रहते हैं, पंजाब में भी रहते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं। दिल्ली में तो तीसरी दफा सरकार है केजरीवाल जी की। दिल्ली के लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। आज से 15 साल 16 साल पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन को अन्ना हजारी जी ने उसका संचालन किया था और उसमें सहयोग जो है हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं जो केजरीवाल जी, उन्होंने भूख हड़ताल आमरण अनशन किया था और वो बहुत अच्छा उनका जो है वो रहा था। किसी कारणवश से वो बातें हैं क्योंकि वहां तक पहुंच अभी तक उनकी नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कोशिश करी और कोशिश में अभी तक लगे हुए हैं। दिल्ली में आने के बाद में वो जब आए, पहली दफा उनको कुछ सीटें मिली और उन्होंने किसी के साथ में गठबंधन करके सरकार चलाई, 15 या 20 दिन कितने दिन चलाई। उसके बाद में विधानसभा भंग करके दोबारा से चुनाव हुए तो दिल्ली वालों ने पूरी झाड़ू जो है वो चला दी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का झाड़ू का निशान है, इसको याद रखना। आगे वोट पड़ेंगे शायद 5 दिसंबर को, तो जब हमारे पास में मशीनें आएंगी, हम वोट गिरने के लिए जाएंगे तो नाम होगा महंत रूपनाथ या सीधाई रूपनाथ हो सकता है, लेकिन झाड़ू का निशान जो है वो आपको मिलेगा और उसके झाड़ू के निशान का जो बटन दबा करके अपने को और इस आम आदमी पार्टी को राजस्थान में 1 नंबर पर लेके आएंगे। अगर आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हैं तो केजरीवाल जी ने ये 6 गारंटी दी है। ये 6 गारंटी हम आपके बीच में पहुंचाने के लिए आए हैं। लिख के देंगे आपको, ये 6 गारंटी लिखी हुई है केजरीवाल जी की कि अगर हम राजस्थान में हमारी सरकार बनती है, आपकी सरकार बनती है तो हम क्या करेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें बिजली की गारंटी दी है उन्होंने। बिजली की क्या गारंटी है? पहली गारंटी, 3 गारंटियां हैं बिजली की। पहली गारंटी है कि प्रत्येक घर को जहां मीटर लगा हुआ है, मीटर के हिसाब से प्रत्येक घर को 1 मीटर के हिसाब से 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री महीने में, और कोशिश की जाएगी कि आपका बिल भी जो है वो महीने का आए। और फिर उसके बाद में अगला भी जो है वो 300 यूनिट है, यानी आपको 300 यूनिट
तक, अब छोटे घर हैं हमारे, छोटे परिवार हैं, तो हम 300 यूनिट तक ही शायद बिजली खपत करते हैं और ज़्यादा हो जाएगी तो उसका जो अमूमन चार्ज है 1 रुपया 2 रुपया वो ही चार्ज लिया जाएगा। ये नहीं है कि ये भी लगा दिया वो भी लगा दिया। जैसे अभी थोड़े दिन पहले हमने सुना था कि 100 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। अभी कल मैं खचवाड़ा में था मंदिर में एक राधा कृष्ण जी के, तो वहाँ देखा मैंने, वहाँ कोई 100-150 बिल लेकर के एक आया था बांटने के लिए, तो उसमें 45-45 हजार रुपए के 50-50 हजार रुपए के बिल थे। मैंने कहा ये तो माफ हो गए बता रहे हैं, तो माफ कैसे हो गए? बोले जी माफ तो 100 यूनिट तक है, उसके बाद में नहीं है। तो उसमें कई चार्ज लगा के, ये चार्ज वो चार्ज, सारा उसका मिला करके 45 हजार रुपए हो गया और सब कुछ घटा करके उसको 11,560 रुपए भरने पड़ेंगे। ये हालात है। लेकिन हम ये आपको लिखित में देते हैं, गारंटी देते हैं कि अगर आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो 300 यूनिट तक बिजली जो है आपको फ्री मिलेगी। और दूसरी गारंटी ये है कि 24 घंटा बिजली मिलेगी। और तीसरी गारंटी ये है कि जिन भाइयों के कनेक्शन कट चुके हैं और किसी का 60,000 बकाया है, किसी का 20,000 बकाया है, किसी का 10,000 बकाया है, वो बकाया सारा माफ होगा और उनको दोबारा से कनेक्शन दिया जाएगा और फिर उनको जो है 300 यूनिट तक बिजली जो है फ्री दी जाएगी। अब बात रही कि बिजली फ्री कैसे मिलेगी, 24 घंटा बिजली कैसे रहेगी, थोड़ी देर में और ये संभव कैसे होगा? तो आप शायद जानते होंगे, पढ़े लिखे हैं, विद्वान भी है। हमारे भारतीय संविधान के मुताबिक जो भी नीचे से हमें पहाड़ों में या कहीं पे भी कोई खजाना मिलता है वो पूरे भारतवर्ष का होता है और उसके मुताबिक हमारे जितने भी राज्य हैं उनका हिस्सा होता है सब में। तो अब कोयला जो है वो हमारे भारत देश का है। पंजाब को कोयला मिला हुआ है, उसकी खदान है। लेकिन जो पहले वाली सरकारें थी वो क्या करते थे, उन खदानों को लीज पे दे देते थे और वो भी अपने रिश्तेदारों को। अब 2 रुपए क्विंटल या 2 रुपए किलो, सॉरी 2 रुपए किलो कोयला आ रहा है और वो अपने रिश्तेदार को उसको टेंडर पे दे दिया, ठेके पे दे दिया। अब सरकार वो कोयला मंगाएगी 7 रुपए किलो, 5 रुपए गए क्योंकि 2 रुपए बिल निकल रहा है और वो टेंडर उनको दे दिया। अब वो बेचेंगे, सरकार का पैसा जाएगा, पड़ेगा कौन? परिवार के लोग। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अपने उन्हीं रिश्तेदारों को, भाइयों को, बेलियों को जो है विदेशों में ये कोयला गिरवा दिया, वहां खाने गिरवा दी। अब वहां का जो है वो हमारे 12 रुपया या 15 रुपए किलो के आसपास आके पड़ता है, तो वो पैसा वहां जाने लग गया। अब वो क्या है कि वो कम कर देते हैं पैसा बढ़ाने के लिए, यदि कोयला कम निकालते हैं खदान में से तो वो और महंगा हो जाता है, फिर वो पैसा हमारे पे ही पड़ता है, सरकार का पैसा, हमारा पैसा। तो इन्होंने क्या किया, भगवंत मान जी जिस दिन पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री बने उस दिन उन्होंने जो अपने पंजाब की जो लीज थी उस लीज को भंग करके और वो लीज अपने अंडर में ले ली और ट्रेनें ले ली पंजाब सरकार की। वो उसमें से भर के ट्रेनें सीधी पंजाब में जहाँ बिजली उत्पादन होता है वहाँ ला करके फैक्ट्री में डालते हैं, तो वो 2 रुपए का जगह 5 या 4 रुपए पड़ती है और वहाँ बिजली जो है बनती है। बाहर से पहले मोल लेते थे बिजली को, क्यों? वो भी रिश्तेदारों के थे, बड़े बड़े प्लांट, तो उनसे मोल लेते थे। अब इन्होंने मोल लेना बंद कर दिया, बिजली फ्री है क्योंकि अब पैसा कम लग रहा है और ज्यादा पैसे वाले जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो उनसे पैसा जो है पूरा होता है। तो इस प्रकार की बिजली फ्री होगी, इसका पैसा इस प्रकार से आएगा और अपने जनता पे किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। तो ये इनकी बिजली की गारंटी है। शिक्षा की गारंटी, शिक्षा में राजस्थान के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया फ्री शिक्षा मिलेगी। जैसे बच्चा 10वीं तक पढ़ता है तो उसके बाद में हमें पता ही नहीं चलता बच्चा हमारा क्या पढ़ना चाहता है, लेकिन 10वीं तक के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर ऐसा एक प्रोग्राम चलाया जाएगा कि 10वीं तक जाते जाते बच्चा जो है ना ये सीख जाएगा कि मुझे किस क्षेत्र में आगे जाना है। जब वो 11वीं में जाएगा तो उसको पता होगा कि मुझे क्या बनना है, इंजीनियर बनना है या मुझे मिस्त्री बनना है या मुझे और कुछ बनना है। तो उसकी मतलब बुद्धि के अनुसार उसको आगे जो है शिक्षा दी जाएगी। तो ये फ्री है, शिक्षा फ्री है जहाँ तक बच्चा पढ़ेगा वहां तक। और दिल्ली की तरफ पे सभी सरकारी स्कूलों को शानदार
बनाया जाएगा जब इसके आगे प्राइवेट स्कूल भी फेल है, ऐसे बनाया जाए। आप दिल्ली में पता कर सकते हैं, जहां आप दिल्ली के स्कूल के नाम से गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे तो आपको एक से एक शानदार स्कूल उसमें दिखाई देगा। जो बच्चे बैठने की जगह है, जो डेस्क है, वो आप देखोगे तो आप अचंभित रह जाओगे कि ये सरकारी स्कूल में ऐसी व्यवस्था है। तो उसी तरह से हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको शानदार और स्वच्छ बनाया जाएगा, ताकि ये प्राइवेट वाले बच्चे भी जो है वो हमारे सरकारी स्कूलों में आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकें। और तीसरी बात है, दिल्ली की तरफ में राजस्थान में भी प्राइवेट जो स्कूल है वो हर साल छठे महीने अपनी फीस बढ़ा देते हैं कि जी इस कभी इस नाम से, कभी उस नाम से, कभी इस नाम से। तो उसमें जो अभिभावक हैं हमारे पैसे वाले हैं, कोई चीज दो रहे नहीं है, उसमें कम पैसे वाले भी हैं बेचारे, जो ये देखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई दे रही है। तो वो फीस बढ़ाएगा तो उस स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके अभिभावकों की एक कमेटी गठित की जाएगी। स्कूल प्रशासन जो है प्राइवेट वाला, वो उनको लिखित में देगा कि जी हम हमारे स्कूल की फीस जो है बढ़ाना चाहते हैं। तो अभिभावक पूछेंगे जी क्यों, किस कारण से, अभी 6 महीने में ऐसी क्या बात हो गई कि आप फीस बढ़ा रहे हैं। वो 11 के 11 जब लिख ही देंगे कि जी ये 50 रुपए बढ़ा रहे हैं, और 11 के 11 ये कहेंगे 50 से ज्यादा 25 रुपए बढ़ा हुआ, और उस 11 में एक ने भी अगर मना कर दिया कि जी मैं तो इसमें नहीं हूँ, मैं राजी नहीं हूँ, मेरा बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, मैं नहीं दूंगा, तो उसका पैसा नहीं लगेगा। जब तक आपकी हाँ नहीं होगी, जब तक आप उसको लिखिए नहीं जाओगा, तब तक प्राइवेट स्कूल वाले फीस नहीं बढ़ा सकते, ये गारंटी है। इसके बाद में सभी जो कस्बे हैं और जो बच्चे हैं, शिक्षकों को पक्का किया जाएगा। जो सभी मास्टर जो बच्चे होते हैं अपने स्कूलों में, उनको पक्का किया जाएगा। मास्टरों को जो मजदूरी, जो उनका वेतन है महीने का, जो हमारे सरकारी मास्टर हैं परमानेंट, उनको जो भत्ता या जो नौकरी मिलती है वही उनको मिलेगी, उनका बराबर का ग्रेड होगा। और शिक्षकों को सभी खाली पद, जितने भी खाली पद पड़े हमारे राजस्थान में शिक्षकों में, वो सारे के सारे भरे जाएंगे। उनके सब पे जो है मास्टरों की भर्ती की जाएगी। और 5 इसमें शिक्षा में गारंटी है, शिक्षकों को सिर्फ शिक्षण संस्थान में शिक्षा देने के लिए हम भर्ती करते हैं उनको, तो वो सिर्फ शिक्षा ही देंगे, वो किसी दूसरे कार्य में उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी। जैसे बीएलओ बना देते हैं, बोर्ड कीनो जी, मिड डे मील बनाओ जी, ये लोगों को, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरु जी जो है वो शिक्षा देने के लिए स्कूल में है, वो शिक्षा ही देंगे। और सबको आपको एक नंबर दिया जाएगा। जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं अंग्रेज अपने सरकारी स्कूल में, उनके जो अभिभावक हैं, बच्चा आगे कहेंगे अपने स्कूल में 16 मास्टर हैं, उनमें से एक मास्टर 5 दिन नहीं आया, बच्चे ने अपने पिताजी से कह दिया कि प्रदीप मास्टर जी 6 दिन से नहीं आ रहे हैं, तो वो अभिभावक एक नंबर पे मिस कॉल मार के अपनी शिकायत लिखाएगा। दूसरे दिन या उसी टाइम उसके पास में नोटिस आ जाएगा और उसको ये कहा जाए कि भी आप 6 दिन से स्कूल से गायब हैं, इसका कारण बताओ, आपकी तनख्वाह में से पैसे काटे जाएंगे। तो ये शिक्षा की गारंटी है 6, जो आपको लिखित में श्री केजरीवाल जी दे रहे हैं। अगर आप राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हो तो स्वास्थ्य की गारंटी। तीसरा नंबर, दिल्ली की तरफ पे हर मोहल्ले में हर नागरिक जो भी है मोहल्ला में, राजस्थान के हर नागरिकों को फ्री मुफ्त में सारे अच्छे इलाज मिलेंगे, सबके सब। कोई किसी भी चीज का इलाज हो, वो इलाज जो है फ्री होगा। दिल्ली की तरफ में सभी दवाइयां, टेस्ट और ऑपरेशन मुफ्त होंगे, चाहे वो कितने का ही हो। तीसरी, दिल्ली की तरफ पर हर गांव में और मोहल्ले में, वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोली जाएगी। जैसे अपने गांव की जनसंख्या के हिसाब से यहाँ छोटा मोटा हॉस्पिटल होगा, उसको बढ़िया बनाया जाएगा और एक
गांव की जनसंख्या के हिसाब से खोला जाएगा। जहाँ फ्री में दवाई मिलेगी आपको वहाँ डॉक्टर मिलेगा। अगर वो नहीं है तो आपको एक नंबर मिलेगा, उसके ऊपर आप शिकायत कर सकते हैं और उसको शिकायत का निवारण 4 या 5 घंटे में होगा, ये गारंटी देते हैं। राजस्थान के सभी मौजूदा सरकारी अस्पतालों जैसे अपने बागरा में है, नौर में है, बड़े हॉस्पिटल हैं, उनको दोबारा से शानदार बनाया जाएगा। उनकी जो बेडों की संख्या है वो बढ़ाई जाएगी और सब बेडों को जो है दोबारा से अच्छा प्रदान किया जाएगा। ऑक्सीजन वगैरह की और की सब चीज की व्यवस्था वहाँ मिलेगी। छठी गारंटी इसकी है कि कहीं भी अगर अपने एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे तो उसका फ्री इलाज, चाहे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़े, चाहे कहीं भी ले जाना पड़े, उसके ऊपर जो भी पैसा लगेगा वो सरकार का लगेगा। आपको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री में एम्बुलेंस मिलेगी, सब चीजें जो है आपको फ्री में मिलेगी। ये है हमारे स्वास्थ्य की गारंटी। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की गारंटी। दिल्ली की तरफ पर राजस्थान में भी भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। किसी भी सरकारी दफ्तर में काम करवाने के लिए आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली की तरफ पर एक फोन नंबर जारी करेंगे, आप उस फोन नंबर पर कॉल करेंगे और काम बताएंगे। कोई भी सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर काम करेगा, आपको किसी को भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। यानी जो है भ्रष्टाचार मुक्त कैसे होगा, जैसे हमारी ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत आजकल क्या सभी चीजें ऑनलाइन हो गई है। वो तो पुराने जमाना गया, अभी कागज में लिखते थे, प्रभु राम जी ने रामचंद्र जी कर दिया, रामचंद्र जी हनुमान जी कर दिया, ये पहले होता था। लेकिन आज जो आपका शुद्ध नाम है जो लिखते हैं आप, किसी एक आधार पे लिया जाएगा, वही नाम लिखा जाएगा। वो नाम लिखेंगे तभी कंप्यूटर उसको खोलेगा, नहीं तो खोलेगा नहीं। तो वो आएगा, आप फोन करोगे ग्राम पंचायत में ई मित्र को कि जी मुझे मेरे एक बच्चे का नाम जो आधार में जुड़वाना है या राशन में जुड़वाना है, तो जो फोन करोगे आपको उसका जवाब आएगा कि जी मैं आपके घर कितने बजे आऊं। आप उसको समय बताओगे कि भी मुझे 10 बजे तक मिलेगा या 9 बजे मिलेगा या 2 बजे मिलेगा। जो समय आप बताओगे उस समय वो कर्मचारी आपके घर पहुंचेगा और घर पहुंच करके जो भी उसको कागज चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, वो ले करके आपके वहीं बैठ करके उनको तैयार करके भर के और उसके बाद में आपसे उसमें लिखाएगा कि भाई मैं खुश हूँ। तो आप अपने घर पे जब आकर के ये काम करेगा, हम चाय पानी पिलाएं तो हमारी मर्जी, पैसे कैसे मांग लेगा वो। ये सारा काम जो है ऑनलाइन हो गया। उसकी वजह से ये अपने देश में जो भ्रष्टाचार है, अपने राज्य में भ्रष्टाचार है, वो खत्म होगा। क्योंकि आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे कॉल करोगे, चाहे वो अपने पंचायत का काम हो, चाहे तहसील का काम हो, चाहे एसडीएम कोर्ट का काम हो, कहीं का भी काम हो, आपको जो है घर आकर के वो काम करके जाएगा। आपको कहीं भी जाने की या धक्के खाने की जरूरत नहीं रहेगी। 5वीं गारंटी है महिलाओं के लिए, मेरी माताओं बहनों के लिए, कि 18 साल से ऊपर की जो आयु की मेरी माताएं बहनें हैं, 18 साल से ऊपर, 19 साल की हो, 20 की हो, 60 की हो, उनको प्रत्येक माह 1000 रुपए स्त्री सम्मान निधि के नाम से दिया जाएगा। हमारे घर में अगर 5 महिलाएं हैं तो 5000 रुपए आगे, 4 है तो 4000 रुपए आगे, 2 है तो 2000 रुपए आगे, 6 है तो 6, 10 है तो 10,000 रुपए आगे। अब गरीब आदमी, जो ज्यादा गरीब आदमी है, उसको 300 यूनिट बिजली फ्री मिल गई। आज मेरी माताओं बहनों को जो है वो 1000 रुपए उनके सम्मान के रूप में मिल गया। तो वो पैसे आप ऐसे जैसे अपने बैंक में खाते में जमा करा सकते हैं। और वो किसके लिए, कोई शादी ब्याह हो ऐसे कार्यक्रम के लिए, क्योंकि आपका कहीं कोई इलाज में पैसा नहीं लगेगा, कहीं कोई मतलब और किसी चीज में पैसा नहीं लगेगा, वो सिर्फ आपका बचत में पैसा आएगा। ये गारंटी केजरीवाल जी की। और इसके साथ में अभी विचार विमर्श चल रहा है, शायद घोषणा पत्र में आ जाए कि हमारी माताएं बहनें पूरे राजस्थान में बस में, जो राजस्थान रोडवेज की जो बसें होती है उनमें सब में फ्री उनका जो है यात्रा होगी। शहीद सम्मान राशि की गारंटी। हमारे राजस्थान में कोई भी किसी भी गांव से हमारे बहुत भाई बंधु हैं, पुलिस में हैं और फौज में हैं,
अलग अलग, पुलिस में कई अलग अलग नौकरियां, नाम अलग अलग हैं, फौज में अलग अलग नाम है, कई हैं। तो वो फौज और पुलिस दो चीजों का नाम बताया हमने, सब आ गए इसमें। तो उनको मान लो जब तक रिटायरमेंट होते हैं, और रिटायरमेंट से पहले खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे किसी के हो भी वो अपनी ड्यूटी पे शहीद हो जाता है, या घर पे आया हुआ हो, हार्ट अटैक हो गया, तो वो शहीद का ही दर्जा मिलेगा उसको। और 1 करोड़ रुपए समय मिलेगा आपको कि भी 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, उस समय के दौरान सरकार का नुमाइंदा आकर के आपको 1 करोड़ रुपए आपके हाथ में दे दी जाएगा, आपका सम्मान कर दिया जाएगा, वो शहीद का सम्मान होगा। ये नहीं कि सिलाई मशीन पकड़ा दी। और कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी, सभी विभाग जितने भी विभाग हैं सरकारी, उनमें सभी का प्लेसमेंट और ठेका अनियमित कर्मचारी जो है उनको नियमित किया जाएगा। और उसमें सभी तरह का ठेका प्रथा जो है ना, उसको खत्म किया जाएगा। जितनी भी सरकार को जरूरत होगी उनको जैसे और नौकरियां देते हैं उस प्रकार से नौकरियां दी जाएगी। और जितने भी आज लगे हुए हैं, हमारे संविदा पे लगे हुए हैं, उनको सबको पक्का किया जाएगा। जो पहले दिन को तनख्वाह मिलती है, किसी को 18,000, किसी को 20,000, अब ये संविदा में इनको क्या मिलता है, किसी को 5,000, किसी को 6,000, वो भी ठेका प्रथा है। यानी अपने किसी रिश्तेदार को वो कंपनी बना दी, वो कंपनी आगे 100 आदमी, 50 आदमी, 1000 आदमी रखती है, और वो कंपनी ही जो हमारे कंपनी में ये कंप्यूटर ऑपरेटर हमको भेजती है, और उनकी जो तनख्वाह है उनके खाते में जमा होती है कंपनी के, और उनको वहाँ महीने का जो भी उनका होता है वो दिया जाता है, और उसमें 500-1000 रुपए काटे जाते हैं उनके हर महीने के। तो ये झंझट जो है वो खत्म हो गया। इसकी जो है वो गारंटी दे रहे हैं केजरीवाल जी, लिखित में आप सबके सामने है। ये हम कार्ड आपका सबका भर रहे हैं, इसमें आपका मोबाइल नंबर है, नाम है, गांव है, वार्ड संख्या है, और आपकी विधानसभा क्षेत्र है। और आपके मोबाइल पे आप जो है 80 80 80 90 64 इस पे मिस कॉल देंगे, तब आपके पास में एक नेक्स्ट जो SMS बॉक्स है उसके अंदर एक SMS आएगा, उसके अंदर 7 अंक लिखे होंगे। वो 7 अंक ही यहाँ इसके अंदर जो कार्ड है उसके अंदर लिखा है रजिस्टर संख्या, वहां भरे जाएंगे, और फिर आपका नाम, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। वो लिखने के बाद में आप जैसे मिस कॉल देंगे, आप आम आदमी पार्टी के साथ में जुड़ चुके हैं। राजस्थान में भादरा तहसील में आप 2 बार जुड़ोगे, 3 बार जुड़ोगे, नहीं जुड़ेगा। एक मोबाइल नंबर एक ही दफा जुड़ेगा। दूसरी पार्टियों से आप संपर्क कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी का एक मोबाइल एक दफा से काम करते ही आप जुड़ जाओगे। और इस राष्ट्रीय जो हमारी सेवा की भावना है आम आदमी पार्टी की, उसके साथ आप जुड़ सकते हो। अगर मान लो खुदा न खास्ता आप हमें विधायक बनाते हैं, तो मेरी ये 3 गारंटी अलग से है। मैं भी आपको ये गारंटी दे देता हूँ कि प्रत्येक गांव में जो हमारे गरीब ये बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में 10वीं 11वीं के बाद में उनको जो है लाइब्रेरी बहुत जरूरी होती है, आवश्यकता होती है। तो मैं एक लाइब्रेरी प्रत्येक गांव में, जैसे अपने यहाँ गांव है, अपने यहाँ 100 बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उन 100 बच्चों के लिए बैठने के लिए मैं एक लाइब्रेरी बना के दूंगा। उसके अंदर बिजली, पानी, सब चीज की व्यवस्था होगी, और उन बच्चों की एक कमेटी बनाई जाएगी। वो बच्चे ही उस लाइब्रेरी को फ्री में चलाएंगे, सबका समय जो है वो निर्धारित करेंगे। वो लाइब्रेरी आपकी रहेगी, बनाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। सब बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके, जहाँ ऑनलाइन सिस्टम है वहाँ आपको लैपटॉप देंगे, और जो मोबाइल नहीं है किसी के पास में तो टैबलेट मंगा के देंगे। आपको पढ़ाई के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी विघ्न नहीं आएगा, आप मन लगा करके पढ़े, उसमें बिजली पानी की सब चीज की व्यवस्था होगी, बस आपको वहाँ पर समय के अनुसार आना है और पढ़ना है। ये गारंटी है। दूसरी गारंटी दूसरी ये है कि जो हमारे युवा है, जिन्होंने कईयों ने स्कूल भी छोड़ दिया, स्कूल में भी जा रहे हैं, और खेल के बड़े शौकीन है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है, उनको जगह नहीं मिल रही है।
तो हमारे गांव में जो स्कूल में ग्राउंड होगा, पहले हम उसको सही करेंगे, ग्राउंड को सही कराएंगे, और फिर उसके बाद में जिन जिन बच्चों की जैसे जैसे रुचि होगी, किसी की क्रिकेट में रुचि है, किसी की फुटबॉल में रुचि है, किसी की वॉलीबॉल में रुचि है, वो सामान सारा का सारा हम उपलब्ध कराएंगे आपको। चाहे उसमें 200 बच्चे हो, 250 बच्चे हो, उनकी सबकी आपको रजिस्ट्रेशन करें, तलब रहेंगे, तलब अपने बच्चों का युवा तलब बनाना पड़ेगा, उससे अपने को जुड़ना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी सामान सामग्री आपको चाहिएगी वो मैं दूंगा आपको। खेलना काम आपका है। तीसरी सबसे अच्छी और बढ़िया जो गारंटी ये है कि किसानों के लिए हमारे जो खाने हैं गांव के वो करीब करीब फूटे हुए हैं। अब सुन तो ये रहे हैं कि उनका टेंडर हो गया, वो अच्छे बन जाएंगे, देखते हैं बन जाएगी, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आप अगर विधायक बनाते हो तो प्रत्येक गांव का प्रत्येक खाला अगर वो दोबारा से बनाने वाला होगा तो उसको दोबारा से बनवाएंगे, अगर वो रिपेयर करने वाला होगा तो उसको रिपेयर करवाएंगे। और हमारी जो नहरें हैं, जो पानी है, उसका रेगुलेशन एकदम बिल्कुल ईमानदारी से किया जाएगा। कोई किसी प्रकार का झंझट नहीं होगा। मेरे जितना पानी जुम्मे है मेरे आएगा, आपके जितना पानी जुम्मे है आपके आएगा। मैं इसके अंदर एकदम बिल्कुल न्याय के लिए बात करूंगा। मैं किसी को आपको इस बात का जो है ओढ़ना नहीं आने दूंगा कि इनके ज्यादा रहेगा, इनके काम आ गया। बिल्कुल एक ईमानदारी से मैं आपका ये जो है नहर का काम है वो करूंगा। और हमारी नहर जो है वो हरियाणा बॉर्डर से लेके हमारी लास्ट आखिरी टेल है, वहां तक वो घास से भरी पड़ी है, रेत से भरी पड़ी है। उसको सफाई करवाऊंगा एकदम बिल्कुल। अगर हमें पीछे से थोड़ा सा भी पानी मिलता है वो पानी हमारे हिस्से में लगेगा, वो आएगा, बीच में खराब नहीं होगा। ये मैं आपको मेरी तरफ से गारंटी देता हूँ। आपने मेरी इन गारंटियों को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जैसे हम सभी जानते हैं 70 साल से हमारे दो पार्टी जो है वो राज कर रही है। हमें जनता को फुटबॉल बना रखा है। अगर वो फुटबॉल 5 साल के लिए ये ले जाते हैं, 5 साल के लिए वो ले जाते हैं, 5 साल ये खेलते हैं, 5 साल वो खेलते हैं। और जब वो फुटबॉल एक दूसरे को संभालते हैं ना, हमारे जनता का फुटबॉल, तो वो ये कहते हैं कि भैया जो मैंने किया उसको तुम उजागर मत करना, और जो तुमने किया उसको हम उजागर नहीं करेंगे। हम तो ये फुटबॉल ऐसे ही खेलते रहेंगे। तो इन बातों को आप ध्यान रखना। बीच में आपको रेफरी चाहिए अच्छा बढ़िया वाला, तो आज से आम आदमी पार्टी से बढ़िया ईमानदार पार्टी आज इस देश में कोई नहीं है। हम जो है राजनीति को बदलने के लिए आए थे, राजनीति को बदलेंगे जब आपका साथ मिलेगा। हम ये सब बातें करके दिखाएंगे। आप सबने बड़े प्रेम से हमारी बातें सुनी, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके बहादुरा तहसील में जो बदलाव की लहर चल रही है, उस बदलाव को पूरे राजस्थान में हम करके दिखाएंगे। राजस्थान में बदलाव आएगा, बहादुरा में बदलाव आएगा। और केजरीवाल जी जो है अपने मकसद में, ये पार्टी जो है हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए कामयाब रहेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन कि हम दो जयकारे लगाते हैं। केजरीवाल केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। केजरीवाल तुम आगे बढ़ो, केजरीवाल तुम आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत। माहित राम राम। आज महंत जी को जो प्रोग्राम है उरे आपकी बात बताइए, आपकी बात रखिए, गारंटी रखिए कि बढ़िया लगे तो नई चीज देखिए। बहुत बहुत बढ़िया लगा। और जनता का ये बदलाव है, ये बदलाव चाहती है और बदलाव होगा भी। और महंत जी का जो नेतृत्व में भादरा तहसील है वे उम्मीद कर सको क्या बदलाव आओगे अंदर? हाँ, इनसे बहुत बड़ी उम्मीद की जा सकती है और हो सकता है उम्मीद होगी और काम पक्का करेंगे। रतनपुर में कोई समस्या ऐसी जो महंत जी थे बताई हो और मतलब थे चाहता हो थोड़ी दूर हुए? वो
उसके बाद जो हम अगर MLA बना देंगे उसके बाद पूरी हो जाएगी। अब बता मैं के कहना चाहूँगा आज मेहनत जी जो गारंटी थाने बताई है बहुत बढ़िया उरे थरो बढ़िया प्रोग्राम रहे बहुत ही। तो मेहनत जी जो को लाइब्रेरी की बात करने लग रही है, खड़ा नाला की बात करने लग रही है, बहुत अच्छी बात। जरूरत है बादरा ने। हाँ बिल्कुल जरूरत है, तो बहुत ही जरूरत है माने। मेहनत जी को गोगामेडी का हर बार बड़ो प्रभाव है, बड़ो शानदार काम कर रहा है। तो थाने लग गया कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी ये काम होगा? हाँ होगा, करावेगा। हाँ। उम्मीद है, था विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। मैं क्या कहना चाहूँगा आज इतनी बात इतनी सुनी हो थे, बड़ी शिक्षा पर स्वास्थ्य पर जो की बातें करी है, बहुत बढ़िया बढ़िया बात करी है, बहुत बढ़िया और पूरी गारंटी के साथ है। तो लागू भी होगी इतिया तो थारो क्षेत्र जो है रतनपुर उरे नहर को पानी पुनी लागे, पानी आवे के थारे खेता खत्म इब आवे पीने को पानी किया है? पीने को पानी तो आवे तो खेता में जी गए मेहनत जी कहे कि खड़ा नाला पक्का कराऊंगा तो खेता में थारे नहीं मेहनत जी थाने गारंटी दी, विश्वास है? फिर बिल्कुल विश्वास है, पक्का विश्वास है। क्या कह रहे हो? सुविधा किसी के काम में वर्तमान कार्यकाल के अंदर अब विश्वास है थाने कि ये चीजें होगी पूरी? हाँ विश्वास है, कह क्या करवाओगा पुख्ता के लग गए बादरा तहसील बदलाव करेगी? बदलाव चाहे चाहे चलिए हमारा वो सिस्टम